रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज सुबह के ब्लॉग के अंदर मैंने फॉर रेफरेंस अंसार भाई साहब का एक कॉलम यूज़ किया जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासत जो है वो वकला के हवाले कर दी है, और वकला भी वो हैं जो कि एक नई जंग चाहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और खैर उनके कॉलम का नतीजा साथ ही निकल आया कि इस्लामाबाद के एक थाने के अंदर, आपारा के अंदर, शेर अफजल मरवत साहब जो इस टाइम के ऊपर बड़े सफ़ा अव्वल के या हरावल दस्ता है तहरीक इंसाफ का, स्पेशली KPK को लेके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनके ऊपर जनाब वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनके ऊपर जनाब आज एक FIR दे दी गई है थाना अपारा के अंदर। 25 नवंबर को एक इवेंट हुआ, 25 नवंबर को वहाँ पर इवेंट हुआ, और वो जो दरख्वास्त गुजार है वो लिखते हैं कि हम वहाँ से गुजरे तो वहाँ पर म्यूज़िक बहुत था, और म्यूज़िक के साथ वहाँ NOC के बगैर वो इवेंट था। वहाँ पर 3-4 हज़ार स्टूडेंट थे, और वो रियासत मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर के ऊपर जवाब दे रहे थे, वो नारेबाजी कर रहे, और शेर अफजल मरवत और उनके साथी आसिफ दावर वगैरह इश्तियाल दिलाते रहे। ये तमाम प्रोग्राम शेर अफजल खान मरवत और इसके साथियों की इमाम पर मुनक्किद किया गया, जिन्होंने NOC की सरीहन खिलाफ वर्जी करके सर दस्त इरतकाब जुर्म 109, 341, 148 तेबे 2/3 एम्पलीफायर एक्ट किया है, जिसके खिलाफ इस्तगासा है, ब्ला 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 ब्ला। बहरहाल FIR उनके ऊपर दे दी गई है। इन FIRs की कहानी क्या है मुझे बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ नरेटिव ऑफ PTI, द प्रॉब्लम इज़ इमरान खान नरेटिव, कि आप उसके ऊपर कोई भी बात करें, KP में बात करें, पंजाब बलोचिस्तान कहीं पर भी आप बात करें, तो आपके ऊपर FIRs भी होंगी, आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, और जान तब छूटेगी आपकी कि जब आप उससे राहें जुदा कर लेंगे। अब शेर अफजल मरवत साहब ने जिस तरह एक लीड किया है KP के सारे वर्कर कन्वेंशन को, और कैसे वो जलसे बनते गए हैं, इट इज़ अलार्मिंग फॉर मेनी पीपल, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज़, कि वो सोचने पे मजबूर हो गई हैं कि भाईजान रोका जाए, यहाँ का यहाँ रोका जाए, वरना शेर अफजल मरवत जिस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड से तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं, तो ये कहानी मजीद ख़राब होती जाएगी। एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर पहली FIR नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी सारी FIRs हैं, और ये आखिरी FIR भी नहीं है। मेरी इतलात ये है कि ये आखिरी FIR भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि अब KP के बाद 15 दिनों के अंदर अंदर शेर अफजल मरवत साहब और तहरीक इंसाफ पंजाब में शो डाउन करेगी, पंजाब में यहाँ पर अपने पावर शो करेगी, तो उसके चक्कर में जनाब उनको पहले ही रोकना जो है वो मकसूद है। पहले ही उनको इतनी FIR दे दी जाए, इतना उलझा दिया जाए, या बिहाइंड द बाज फेंक दिया जाए, हवालात में बंद कर दिया जाए कि जनाब शेर अफजल मरवत जो है वो पंजाब में भी कहीं आकर ये पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है इसका आगाज़ ना कर सकें, यहीं पर उनको डिस्करेज कर दिया जाए। बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। आगे चलिए, आगे चलिए, तो दो अफवाहें, एक खबर थी एक अफवाह थी। खबर चौधरी सरवर साहब की ज्वाइनिंग की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके मेरे पास डिटेल्ड इंसाइट्स मौजूद हैं, कहाँ कहाँ से रवाबित स्टार्ट हुए, किसके थ्रू इमरान खान साहब से कॉरस्पॉन्डेंस की गई, वो काफ़ी सारे शवाहिद मेरे पास उसकी डिटेल्स हैं। दूसरी अफवाह ये थी, और वो रोज़ अफवाह फैलाई जाती थी, चौधरी निसार साहब के बारे में। तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए कुछ हैंडल थे ट्विटर के ऊपर वो, और फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर उन्हीं की वो ट्वीट्स और उन्हीं के फेसबुक स्टेटस जो है वो सर्कुलेट किया करते थे, क्योंकि कोई कहता था 35 MNA है, कोई कहता था 45 MNA है चौधरी निसार के साथ, और वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद चौधरी निसार साहब। चौधरी निसार साहब की क्लैरिफिकेशन आ गई कि जनाब वो किस पार्टी में जा रहे हैं, उनका सियासी फ्यूचर क्या है, ब्ला 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 ब्ला। उन्होंने आज क्लैरिफाई कर दिया अपने हल्के के लोगों से मिलते हुए कि जनाब वो किसी सियासी जमात में नहीं जा रहे, ना वो नून लीग में है, ना वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर रहे हैं, ना ही वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। वो जहाँ पर हैं वैसे के वैसे हैं, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, और आज़ाद इलेक्शन लड़ने के साथ ही साथ उन्होंने थोड़ा सा इंदिया भी दे दिया कि मुझे जेब नहीं देता, या मुझे जो पंजाबी कहते हैं ना, मैंने वारा नहीं खांदा कि मैं बच्चों के पीछे हाथ बन के खलोवा। और बात किसकी कर रहे थे? ऑब्वियसली वो मरीम नवाज साहिबा की बात कर रहे थे कि मेरा पॉलिटिकल करियर, कि मेरा पॉलिटिकल स्टैंडिंग इतनी लंबी और इतना लंबा चौड़ा मेरा करियर है कि मैं जनाब मरीम नवाज साहिबा, बच्चों की जगह ना, उनकी तो औलाद की जगह पे, तो मैं मरीम नवाज साहिबा के पीछे हाथ बांध के नहीं खड़ा हो सकता। लिहाजा उन्होंने बच्चों का लफ्ज़ कोट किया कि मैं बच्चों के पीछे हाथ बांध के नहीं खड़ा हो सकता, लिहाजा मैं आज़ाद इलेक्शन लड़ूंगा, और मेरी हल्के की में जो खिदमत है उसके निशान हर जगह पे मौजूद हैं, क्योंकि तरक्याती काम ये वो सारा मैंने करवाए हुए हैं, एंड आई एम श्योर के हल्के की आवाम जो है वो मुझे सपोर्ट करेंगे। लिहाजा एक कट्टी कट्टा तो निकल गया, चोरी निसार साहब वाली थी, अपनी स्टेटमेंट आ गई, क्लैरिटी आ गई कि ये प्रोपोगंडा था, 110% प्रोपोगंडा था। जिस दिन जिन लोगों ने ये प्रोपोगंडा शुरू किया उस दिन डिस्करेज किया था, उसी दिन उनको कहा था, बताया था लोगों को कि ये प्रोपोगंडा है, झूठी खबर है, जाली है, और इस तरह की खबरें फैला के आप लोग अपनी ही जमात का नुकसान करते हैं। इस तरह के जो नादान दोस्त होते हैं किसी भी सियासी जमात या किसी भी ग्रुप के, उल्टा नुकसान करते हैं, वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठा देते हैं। आगे चलिए, तो जनाबे वाला चौधरी सरवर साहब की कहानी उनके भाई के वफात के ऊपर स्टार्ट हुई थी। उसमें कॉरस्पॉन्डेंस जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, और वो वजह मैं पिछले ब्लॉग में बता चुका हूँ।
कि चौधरी सरवर साहब क्यों काफ लीग छोड़ के वापस तहरीक इंसाफ का रुख करना चाहते हैं। पिछले ब्लॉग के अंदर मैंने वजह बता दी थी कि उनकी जगह नहीं बन रही थी, ना नून लीग में ना काफ लीग में, और वो काफ लीग से कोई बहुत हैप्पी नहीं थे, ना उनको था कि मेरी कोई ऐसा कोई मैं यहाँ पे प्रोडक्टिव काम कर सकता हूँ, ना ही स्पेस बन रही है, ना ही काफ लीग इट सेल्फ कोई प्रोडक्टिव सियासी जमात है। एक ज़िले लेवल की जमात ज़रूर है। गुजरात के अंदर उनकी 2 सीटें 3 पे वो इलेक्शन लड़ेंगे, या चीमा साहब तारिक बशीर चीमा साहब साउथ पंजाब से इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी नून लीग की सपोर्ट से वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, लिहाजा वो भी कहानी कोई नहीं थी वहाँ पे। तो फिर सरवर साहब ने अपने भाई की वफ़ात के बाद जो कॉरस्पॉन्डेंस हुई वो मैं पिछले ब्लॉग में मेंशन कर चुका हूँ, थोड़ी सी दोबारा कर देता हूँ कि वफ़ात के बाद उनके भाई पीटीआई में थे जो वफ़ात पा गए थे, तो उनके बाद कहा गया कि क्या इनकी फैमिली को अकोमोडेट किया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से ग्रीन सिग्नल आया था कि जी हाँ, क्योंकि आप जा चुके थे, आपके भाई नहीं गए थे, तो आपके भाई की फैमिली को तहरीक इंसाफ में अगर वो इलेक्शन लड़ना चाहेंगे तो अकोमोडेट किया जाएगा। तो फिर वहीं से ये मामला आगे बढ़ा और फिर सरवर साहब जो हैं उन्होंने अपनी भी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, या जो भी चैनल खोलने की बात की एवरीथिंग। बट अब से कुछ देर पहले का अपडेट है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जो इस टाइम जेल में हैं, उन्होंने कैटेगोरिकली इनकार कर दिया है। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि जनाब चौधरी सरवर के लिए कोई जगह नहीं है तहरीक इंसाफ के अंदर। इसका बैकग्राउंड भी है। इसका बैकग्राउंड एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो नज़रियाती कारकुन हैं, अगर आप उनकी गुफ्तगू कर लें, उनके व्यूज़ देख लें, उनसे बात करके पूछें कि पुराने वर्कर्स में से, पुराने लीडरान में से कोई वापस आना चाहता है और चौधरी सरवर साहब इज़ वन ऑफ देम, तो वो क्या कहते हैं। तो उसके ऊपर तमाम लोगों ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था। मेरे नॉलेज में है वो रद्द-ए-अमल कि बहुत लोग जो वर्कर, जो नज़रियाती वर्कर है तहरीक इंसाफ का, उन्होंने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया था कि जनाब चौधरी सरवर साहब की कोई जगह नहीं है तहरीक इंसाफ के अंदर। शायद वो रद्द-ए-अमल देखते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने फैसला किया, या गालिबन वो खुद से उन्होंने फैसला किया, जो भी किया वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन आज की ये इत्तला ज़रूर है कि उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है इसके ऊपर कि जनाब कोई चक्कर ही नहीं है चौधरी सरवर साहब को वापस लेने का। चले, ये भी अफवाह यहाँ की यहाँ दम तोड़ गई। अब इसमें तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम सबको याद रखनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, जिन्होंने कहा था कि पार्टी छोड़ने वाले पार्टी ना छोड़ें, जो छोड़कर चले गए हमें वो लोग भी पार्टी में वापस आएंगे। तो वो बात जो है अब वो ठीक साबित होती दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोग, मेरी इत्तलात ये हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो वापस तहरीक इंसाफ में जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी सिचुएशन या पॉलिटिकल अलाइनमेंट जो है उसको समझने की ज़रूरत है। इनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जिनकी सियासी अकोमोडेशन किसी और सियासी जमात में बन नहीं सकी, जिनको किसी भी और सियासी जमात के अंदर जगह नहीं मिली, तो वो लोग अब वापस आना चाहते हैं क्योंकि यार सियासत तो करनी है। और जो सियासतदान होता है, जो कोई 50 साल सियासत कर चुका होता है, फिर उसको और काम भी कोई नहीं आता, तो वो अब सियासत करनी है, तो उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। मकबूल तरीन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एट द सेम टाइम ज़ेर आताब तरीन सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सो शायद वो चाहते हैं कि हम थोड़ा रजिस्ट कर लेते हैं, लेकिन अपने ख़ानदान की और अपनी सियासत को बचा लें। और इसी की जो निशानदही है वो काफ़ी देर पहले, चंद दिन पहले, हफ्ता डेढ़ पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कर दी थी कि आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो राब्ते में आएंगे तहरीक इंसाफ से वापस, कि हमें अकोमोडेट किया जाए। प्रैक्टिकली हमने होते देख लिया। एक मिसाल चौधरी सरवर साहब की आ गई, और बाकी क्या मिसालें आती हैं फर्दर, वो जैसे जैसे इंशाल्लाह आएंगी उस पर भी आपको अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल अभी तक कोई बदलाव नहीं है पॉलिसी का, तहरीक इंसाफ को लेकर प्रेशर वैसे का वैसे है, जूँ का तू है। देखिए कब तक ऐसे चलता है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम तो करीब से करीब तर आता जा रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।